हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इसी उम्मीद के साथ और बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन जैसे कि आपको पता है कि हम अभी रेलवे भर्ती 2024 की एग्ज़ाम के लिए जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर तरीके के रेलवे के जो एग्ज़ाम होंगे वर्ष 2024 में, उसमें के लिए मैथ वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और मैथ के हम ये दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हमने पूरी तरीके से बेसिक से हाई जितने भी कॉन्सेप्ट बने सारे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट किया है। और अब हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक आपका एचसीएफ और एलसीएम है, जिसकी 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो प्लीज़ क्लासों को जाकर ज़रूर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट होगी जो रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ वाले सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत है तो उस पूरी प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम भी कंप्लीट कराया हुआ है, साथ ही साथ एचसीएफ और एलसीएम की 2 क्लासें जो इससे पहले हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो भी आपको वहीं पर लिंक मिल जाएंगे, आपको जाकर उनको देख लेना है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के सेशन में। याद रखिए, जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का, हर नए सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये उम्मीद करता हूं आप ये करेंगे और बिना किसी देरी के चलेंगे आज के सेशन में। आज के सेशन एचसीएफ एलसीएम का पार्ट नंबर 3 है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा, if the ratio of 3 numbers is 7:5:4 and the SCF of them is 46, then find out the sum of highest and smallest number। यह 3 संख्याओं का अनुपात 7:5:4 है और इनका मासा 46 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, अब जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, रेशियो दे रखा है, 3 नंबर है और 3 नंबर का रेशियो आपको दे रखा है। रेशियो दिया है 7:5:4 और साथ में आपको इनका मासा यानी एचसीएफ दिया है। एचसीएफ है 46। एचसीएफ 46 दिया है, रेशियो 7:5:4 दिया है। तो इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का योग पूछा है, योग बताना है। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी ये एचसीएफ दिया जाता है और साथ में रेशियो दिया जाता है नंबरों का, फिर चाहे 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी नंबर है, उनका आपको रेशियो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है यानी मासा दे रखा है। तो उस केस में कुछ भी नहीं करना, नंबर बनाने के लिए डायरेक्ट एचसीएफ का रेशियो से गुणा कर देते हैं। अगर मैं यहाँ नंबर बनाऊँ तो पहला यानी पहले नंबर का रेशियो क्या है, 7, तो 7 में 46 का गुणा कर देंगे। दूसरा नंबर का रेशियो क्या है, 5, 5 में 46 का गुणा कर देंगे। और तीसरे नंबर का रेशियो क्या है, 4, 4 में 46 का गुणा कर देंगे। डायरेक्ट आपको मासा का रेशियो में गुणा कर देना है, ये आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर बनाएं, 7 छक्के 42, 7 चौका 28 और 4 32, 322, 5 छक्के 30, 5 चौके 20 और 3 23, 230, 4 छक्के 24, 4 चौक 16 और 2 18, 184, यानी 322, 230 और 184 नंबर हो गए। ये संख्याएं हो गई जिनका मासा 46 है। तो इसमें से सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इन दोनों का
योग पूछा, इन दोनों का योग। तो 322 और 184 का योग करना है। 4 और 2 6, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 1 5, 506, 506 ये आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। समझ गए? हाँ भाई, ऐसे ही होगा। अब देखिए, मैंने ये प्रॉपर तरीके से आपको समझाया, लेकिन आपको जल्दी करना है तो इतना कोई प्रोसेस नहीं करना। आपको बताया गया कि रेशियो है 7:5:4 और संग में मासा दे रखा है, यानी एचसीएफ दे रखा है। तो मैंने बताया मासा कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब जो भी नंबर होंगे उनका कॉमन फैक्टर होगा 46। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या का कौन सी होगी? जो जिसका सबसे ज़्यादा रेशियो है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका सबसे कम रेशियो है। तो यहाँ पर 7 रेशियो सबसे ज़्यादा है, 4 सबसे कम है, तो यही दोनों संख्याएं, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी हो गई, इन्हीं का योग पूछा है। तो भाई 7 रेशियो और 4 रेशियो दोनों का योग कर दो, कितना हो गया? 11। और इसमें जो मासा दे रखा है 46, उसका गुणा कर दो। 11 छिक्के 66, 11 चौक 44 और 6 50, 506। लो, इतनी देर का आपको इस तरीके से नहीं। ये मैंने प्रॉपर वे बताया था कि आपको कितने भी नंबर दे रखे हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर उनका रेशियो दे रखा है और साथ में मासा दे रखा है, तो आप अलग अलग कोई सा भी नंबर भी पूछ ले तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन डायरेक्टली अगर आपसे मान लीजिए योग पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो जिन नंबरों का योग या अंतर पूछा गया है उन्हीं का रेशियो में या तो योग कर दो, अगर योग पूछा गया है तो अंतर पूछा है तो अंतर कर दो, और उसके बाद उसके मासा का गुणा कर दो, बस डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या मतलब 7, सबसे छोटी संख्या मतलब 4, इनका योग करना था। 7 और 4 11, और मासा जो आएगा उसका दे रखा है इसमें मासा, उसका मल्टीप्लाई कर देना है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। समझ गए? कैसा लगा? बढ़िया सर। चलिए बट नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of 4 numbers is 6:3:7:5 and the HCF of them is 75, then find out the sum of second highest and smallest numbers. ये 4 संख्याओं का अनुपात 6:3:7:5 है और इनका मासा 75 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, फिर से दिया है, रेशियो दिया है 6:3:7:5 और साथ में मासा दिया है, एचसीएफ दिया है 75। आपको यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यानी सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना होगा? यानी हाईएस्ट रेशियो कितना है? 7, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा? 6 और गुणा मासा यानी 75। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 45 कितना होगा? 450। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे कम रेशियो, तो सबसे कम रेशियो कितना है? 3 × 75, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 22, 225। समझ गए? यानी सबसे बड़ी संख्या 450, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी संख्या 450 और सबसे छोटी संख्या 225। अब इनके वर्गों का योग पूछा है, इनके वर्गों का, यानी कहने का मतलब यह है कि 450 का वर्ग करना है और 225 का वर्ग करना है और फिर जोड़ना है, फिर इनका योग करना है। तो 450 का वर्ग कर देंगे, 45 का वर्ग 4 पंजे 20, 25 00 प्लस 225 का वर्ग करेंगे तो 22 का 400, मैं यहाँ करता हूँ, कितना हो जाएगा? 484, 22 पंजे 110 दूनी 220 और 5 पंजे 25, तो यह आ जाएगा
25 और 6, 8 2 10 और 5, 50,625 और ये 2,02,500 450 कर हुआ है। इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देंगे तो 25, 6 और 5 11 और 2 और 1 3, 5 और 2 25, 2,53,125, 53,125। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? समझ गए? देखिए संख्याएं तो वैसे ही निकालनी थी कि सीधा सीधा सा मासा का आपको रेशियो में गुणा करना था, संख्या मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या ली है और सबसे छोटी संख्या ली है और इनके वर्गों का योग बताना था, तो पहले इनका स्क्वायर करेंगे, पहले दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। समझ गए? समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, if the ratio of three numbers is 4:9:7 and the LCM of them is 1008, then find out the sum of highest and smallest numbers। यह तीन संख्याओं का अनुपात 4:9:7 है और इनका लासा 1008 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में रेशियो तो दिया है, 3 नंबर है, तीनों नंबरों का रेशियो दे रखा 4:9:7, लेकिन इस बार एलसीएम दिया है, इसमें एलसीएम यानी लासा दिया है 1008, यानी ये क्या दे रखा है, लासा, ये लासा दे रखा है। तब इसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग करना है, यानी जोड़ के बताना है कितना जोड़ होगा। तो देखिए पहला काम क्या है कि जब आपको रेशियो दे रखा हो और साथ में एलसीएम दे रखा हो, लासा दे रखा हो, तो उस केस में पहले एचसीएफ बनाने की ज़रूरत है। क्या? एचसीएफ। अब एचसीएफ बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, जो भी ये लासा दे रखा होगा उस लासा में जो संख्याओं का रेशियो दे रखा है उन सारे रेशियो का गुणा करके भाग दे दीजिए। यानी रेशियो क्या था, 4, 9 और 7, ये नंबरों का रेशियो था, इनका गुणा करके इसमें भाग देना है। तो मैं पहले एक एक से भाग देता हूँ, 4 से काट दूँ तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 8 72, और 7 से काट देता हूँ, 7 चौक 28, कितना आएगा, 4। कितना आया, 4। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, 4। तो अब आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा रेशियो यानी 9 और सबसे छोटी मतलब सबसे कम रेशियो यानी 4 का योग तो दोनों को जोड़ दो, 9 4 13 और उसका योग कितना हो, 13 और गुणा जो मासा आया है इस मासा का गुणा कर दो, 13 चौका 52, कितना 52। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका, 52 होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग जो होगा वो 52 होगा। समझ गए? आर यू गेटिंग? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? किसी तरह का कोई भी दुख दर्द कष्ट परेशानी कोई दिक्कत हो रही हो? नहीं सर, कंटेंट अच्छा है, बढ़िया सर। अगर देखिए सेशन पसंद आ रहा हो और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है और साथ में कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। समझ गए? तो अगर लगता है कि मेहनत की जा रही है वीडियो पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 संख्याओं का अनुपात, सॉरी 3 नहीं है यहाँ तो 6 है, गलत हो गया, 6 संख्याओं का अनुपात
यदि 6 संख्याओं का अनुपात 5:2:6:3:8:4 है और इनका लासा 17,280 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या और तीसरी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। लो, यानी अब 6 संख्याएं, 6 संख्या रेशियो दिया है 5:2:6:3:8:4, 6 संख्याएं, और आपको एलसीएम दिए रखा है इनका 17,280। तो मैंने कहा कि जब एलसीएम दिया है तो पहले एचसीएफ में कन्वर्ट करो इसे। एचसीएफ में कन्वर्ट करने के लिए 17,280 में आपको रेशियो का भाग, यानी रेशियो को मल्टीप्लाई करके भाग देना है। 5:2:6:3:8 और ×4। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से ये 0 कट जाएगा। 6 तिया 18 कर दें, या 6 तिया 18, 18 को इसमें भाग करें तो 18 नम्मा 162, 10 बचा, 18×5 90, 18 छिक्के 108, 96, और 8 चौक 32, 32 का भाग देंगे तो 32 तिया 96, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, 3 क्या आ गया आपका मास आ गया, एचसीएफ आ गया। और अब आपको तीसरी सबसे बड़ी संख्या और तीसरी सबसे छोटी संख्या, का योग बताना है। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या मतलब तीसरा सबसे अधिक रेशियो, तो पहला सबसे अधिक 8, दूसरा सबसे अधिक 6 और तीसरा सबसे अधिक क्या है 5। और तीसरा सबसे कम रेशियो, सबसे कम 2, दूसरा सबसे कम 3 और तीसरा सबसे कम 4 का योग कर दे तो कितना हो जाएगा 9, और इसमें इसके मासा यानी 3 से गुणा कर दें तो योग आ जाएगा 9 × 27, कितना 27। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताइए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है प्रॉपर? बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of 4 numbers is 6:3:4:5 and the LCM of them is 1800, then find out the sum of second highest and smallest numbers। यह 4 संख्याओं का अनुपात 6:3:4:5 है और इनका लासा 1800 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग बताना है, यह मैंने थोड़ा सा देखिए, ये इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। फाइंड आउट द सम ऑफ सेकंड हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का योग बताना है, वर्गों का योग। तो करना देखिए, रेशियो 6:3:4:5 और साथ में एलसीएम दिया 1800। तो आप पहले एचसीएफ में कन्वर्ट करेंगे, तो एचसीएफ के लिए 1800 में आपको 6×3×4×5 का भाग देना। 6 तिया 18, 18 से ये 100 बार कट गया, 4 पंजे 20, 20 से ये 20 पंजे 100, 5 बार कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया 5। अब आपको दूसरी सबसे बड़ी संख्या, मतलब दूसरी सबसे, यानी पहले सबसे अधिक रेशियो 6, दूसरा सबसे अधिक रेशियो 5 गुणा इसका एचसीएफ कितना आया 5, तो कितनी हो गई 25। और सबसे छोटी संख्या, पहली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे कम रेशियो 3 गुणा मासा कितना आया 5, तो 3 पंजे 15,
इनके वर्गों का योग बताना, इनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर्स सम बताना है। स्क्वायर पहले स्क्वायर करना है 25 का और फिर स्क्वायर करना है 15 का, स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना हो गया 850। कितना 850, 850। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताइए समझ में आ रहा है ना, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ विच डिवाइड्स 2 756 324 432 540 एंड 216 देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 756, 324, 432, 540 और 216 को भाग देने पर समान शेष बचते हैं। अब देखिए, अब आपको नंबर बताना है और हाईएस्ट नंबर बताना है। क्या हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी। तो ये देखिए दूसरा कौन है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखिए सॉरी, देखिए जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, उस केस में ध्यान रखना है हमेशा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है, मासा होता है, मासा। ठीक है, तो यहां भी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, लेकिन ये मासा जो होगा, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, सबसे बड़ी नंबर पूछा जाए, या मान लीजिए सबसे बड़ा कोई भी माप का छड़ पूछ ली जाए, कोई सबसे बड़ा बर्तन पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना बड़े से बड़ा कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी तो उसके लिए एचसीएफ निकालना है, यानी मासा निकालना है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन अलग अलग होगी। अब मासा निकालना है, लेकिन कब निकालना है ये भी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। कि जैसे यहाँ दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 756, 324, 432, 540 और 216 को भाग दें तो समान शेष बचना चाहिए। क्या? समान शेष। ध्यान रखना क्या कह रहा है ये, समान शेष। शेष समान बचना चाहिए, शेष समान। ठीक है, समान शेष बचना चाहिए। तो उस केस में करना तो, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछी तो करना तो मासा ही है, लेकिन ध्यान रखिए अगर ये कंडीशन आ रही हो, ये कहा गया हो कि जो शेष है वो समान बचे, तो उस केस में पहले मासा करने से पहले इन सारे नंबरों का आपस में डिफरेंस करना है, यानी अंतर करना है। इनका आपस में अंतर कर लेना है, सारे नंबर का आपस में, यानी एक दूसरे में से ये सभी नंबर घटा लेने हैं। तो घटा लीजिए, यानी पहले अंतर करेंगे। तो 756 में से 424 घटाएंगे तो 2, 3 और 4, 432। 324 में से 432 घटाएंगे, या 432 में से 324 घटा दो तो ये हो जाएगा 8, 12 में से 4 तो 8, यहाँ 12 में 2, 0 और 1, 108। और 432 540 में से घटेंगे तो 8, 0, 1 और 540 540 में से 216 घटा देंगे तो 24 324। और अब 576 में से 216 घटा देंगे तो ये 76 घटेगा तो 40, 540 कितना होगा 540। और ये जो घटाकर वैल्यू आएगी इसका मासा करना है, इसका मासा करना है। अब मासा करना है तो 432, 108, 108, 324, 540 का मासा करना है। तो आपको मैंने बताया मासा को या तो आप
डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, भाग विधि से कर सकते हैं, या फैक्टर मेथड से। और एक मैंने बताया था कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से कैसे कि यानी मैंने बताया था कि मासा ऐसा नंबर होता है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर होता है जिसका सब संख्याओं में भाग जा रहा होता है, सभी संख्याओं में। तो देखिए यहाँ 432, 108, 108, 324 और 540 में किस संख्या का भाग जा रहा है? 108 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 108 का 432 में देंगे 4 बार चला जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा ही जाएगा, इसमें भी 1 बार जाएगा, और इसमें 3 बार चला जाएगा, और इसमें 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब 108 ही इसका मासा हो गया, और 108 मासा हो गया तो यही आपका आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए और कहें कि इन संख्याओं में उस संख्या का, यानी उस बड़ी से बड़ी संख्या का इन संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बचता है, क्या समान शेष बचता है, तो उस संख्या को निकालने के लिए आपको पहले जो संख्या दे रखी है उनका अंतर करना है, डिफरेंस करना है, और जो डिफरेंस आएगा उसका HCF यानी मासा करके बताना है, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आर यू गेटिंग सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 529, 239, 297 और 355 को भाग देने पर एक समान शेष 7 बचता है। यानी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे 529 में भाग करें, 239 में भाग करें, 297 में भाग करें और 355 में भाग करें, तो एक समान शेष बचना चाहिए आपका। एक सेकेंड, क्या हो गया? एक समान शेष बचना चाहिए 7। कितना शेष, कितना बचना चाहिए? 7। तो आपको पूछी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछिए, इसका मतलब करना तो मासा ही है। क्या करना है? मासा। लेकिन करने से पहले ये कंडीशन जरूर समझ लेनी है कि यहाँ कह रहा है एक समान शेष 7 बचना चाहिए। कहने का मतलब है अगर 529 में भाग करें तो भी 7 शेष बचे, 239 में भाग करें तब भी 7 शेष बचे, 290 में करें तो भी 7, 355 में भाग करें तो भी 7 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें मासा निकालने से पहले ये 7 सब में से माइनस करना पड़ेगा। जो शेष दे रखा है वो सब में से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 520, ये हो जाएगा 232, ये होगा 290 और ये होगा 348। और अब ये जो वैल्यू आई है इसका मासा करके बताना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। 520, 232, 290 और 348 का मासा करके बताना है। अब देखिए यहाँ आप देखें तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा जिसका सभी संख्याओं में भाग जा रहा हो, तो क्या 232 से बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 232 से अगर कोई बड़ा नंबर लेंगे तो उसमें 232 का भाग उसका 232 में भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 232 या 232 से कम ही हो सकता है। तो पहले यही देख लो कि अगर 232 में भाग चला गया तो शायद इन सारी संख्याओं में भाग जा रहा होगा। तो किस नंबर का 232 में भाग जा रहा है? यहाँ देखिए, ऑप्शन से जाना चाहें तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे 58 का चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 अट्ठावती 4 पंजे 20, हाँ जा रहा है। 58 का भाग जा रहा है, 58 का जा रहा है। लेकिन मैंने बताया कि बड़े से बड़ा लेना है, तो 58 से बड़ा, सबसे बड़ा देखिए पहले क्या है? 96। क्या 96 का जा रहा है इसमें 232 में? तो देखिए 2 छिक्के 12 और 2 निम 18, 192 होते हैं, ये 232 है। 4 छिक्के 24, 4 निम 36 ज़्यादा हो जाएगा, 3 नंबे 27, ये ज़्यादा, यानी 96 का नहीं जा रहा। 96 के अलावा 84 का जा रहा है क्या? देखते हैं। आज 84 का 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, नहीं जा रहा। 84 का भी नहीं जा रहा, तो 84 नहीं होगा। ठीक है, 84 के अलावा 84 से तो 58 ही बड़ा है। तो अब 58
छोटा है तो 58 से भाग देंगे तो 58 का इसमें जा रहा है, और 58 का इसमें जा रहा है तो डेफिनेटली इसमें भी जा रहा होगा, इसमें भी जा रहा होगा, इस टर्म में, इसलिए 58 ही इसका सही आंसर होगा। 58 आपका राइट आंसर है। समझ गए? तो क्या करना है कि आपको पहले अगर एक समान शेष दे रखा है कि शेष इतना बच रहा है, तो उस शेष को सभी नंबरों में से घटा लीजिए और उसके बाद मासा करके बता दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए? गेटिंग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 387, 246 और 481 को भाग 481 और 293 को भाग 152 और है को भाग देने पर एक समान शेष 11 बचता है। 5 नंबर है 387, 246, 481, 293 और 152 को भाग देने पर एक समान शेष 11 बचता है। तो 11 सब में से घटा लेते हैं। ग्यारह घटा लेते हैं सब में से। पहले 11 घटाएंगे तो ये बचेगा, जब देखिए सारी संख्याओं में से 11 घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 376, ये बचेगा 235, ये बचेगा 470 और ये बचेगा 282, ये बचेगा 141 और इनका करना है अब मासा। इन सब का क्या करना है, मासा। तो 376, 235 ये 2 है, 235, 470, 282 और 141 का मासा करना है। तो मैंने फिर से कहा कि ऐसा नंबर देखो जिसका सारी संख्याओं में भाग जा रहा हो। तो 376, 235, 470, 282, 141, इनमें से किसी एक का सभी संख्याओं में भाग तो नहीं जा सकता। तो यहाँ से आप छोटा नंबर ले लीजिए। यहाँ से छोटे का मतलब वो नंबर बड़े से बड़ा जिसका सारी संख्याओं में भाग जा रहा हो। तो 141 ही हो सकता है, क्योंकि 141 से ज़्यादा कोई नंबर लेंगे तो 141 में उसका भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या लिया, पहले 141 लिया। अब 141 में ही भाग दो कि किस नंबर का जा रहा है। तो 58 का जाएगा नहीं, 74 का जाएगा नहीं, 56 का जाएगा ही नहीं, तो केवल और केवल 47 का ही भाग जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें 47 का ही भाग जाएगा। 3 बार चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 है। कितनी बार, 3 बार जा रहा है। अब ये 47 का भाग डेफिनेटली सब में जा रहा होगा। यहाँ आप देखें 376 में जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। कितनी बार, 8 बार। 8 7 56 और 8 चौक 32 और 5 37, 8 बार जा रहा है। 235 में जा रहा है, हाँ 5 बार। 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 बार जा रहा है। 470 में जा रहा है क्या, 470 में 10 बार जा रहा है पूरा। 282 में जा रहा है 6 बार, 6 बार, 6 बार, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24 जा रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 47 होगा। 47 ही इसका राइट आंसर है। समझ गए क्या करना है, ठीक है। तो जो नंबर दे रखे हैं और आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछा गया है कि उस नंबर का इस संख्याओं में भाग देने पर एक समान शेष बचना चाहिए, और वो शेष दे रखा है, तो पहले उस शेष को माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो भी नंबर बचेंगे उनका आपको मासा करके बताना है, वही राइट आंसर होगा। सही, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2, 453, 279, 198 and 316, then leave the remainders are 5, 6, 3, 4 respectively। वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे
453, 279, 198 और 316 को भाग देने पर क्रमशः 5, 6, 3, 4 शेष बचते हैं। अब देखिए जितने नंबरों में भाग देना है उतने ही शेष बताने हैं। पूछा यहाँ भी सबसे बड़ा नंबर है यानी सबसे बड़ी संख्या बतानी है, लेकिन अब अलग अलग शेष बच रहे हैं। जैसे 453 में भाग देंगे तो शेष आपका 5 बचना चाहिए। 279 में भाग देंगे तो शेष आपका 6 बचना चाहिए। 198 में भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है, और 316 में भाग देते हैं तो शेष 4 बचता है। तो अब अलग अलग शेष बच रहा है तो आप अलग अलग घटा लीजिए, करना तो वैसे ही है, घटा देते हैं। 5 घटा देंगे तो 448 बच गया, यहाँ से 6 घटा देंगे तो 273 बच गया, और यहाँ से 3 घटा देंगे तो 195 बचा, और यहाँ से 4 घटा देंगे तो 312। ये शायद गलत है क्या? नहीं सही है, ठीक है। 195 बचा। अब इनका क्या करना है? एचसीएफ, इनका मासा करना है। मासा कर, अभी मैंने बताया तरीका कॉमन सेंस वाला कि यहाँ पर छोटा नंबर ले लो, कितना? 195। 195 में कितने का भाग जा रहा है बस ये देख लो, 39 का जा रहा है। बड़ा नंबर से पहले देखिए, सबसे बड़ा चाहिए हमें, तो सबसे बड़े से 46 का जाएगा ही नहीं, सब 48 का जा नहीं सकता क्योंकि 5 है, 46 का जा नहीं सकता। 39 का देखते हैं, 39 का 5 नहीं 45, 5 दिया 15, 5 बार जा रहा है यानी 39 का ही भाग जा रहा है। अब ये 39 का भाग सब में जा रहा होगा डेफिनेटली, 39 का इसमें भी जा रहा होगा, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो आपका मासा कितना हो गया? 39। यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए कैसे करना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 512, 195, 329 और 465 को भाग देने पर शेष क्रमशः 6, 9, 7, 5 बचते हैं। यहाँ फिर से 4 नंबर है, 4 अलग अलग शेष बच रहे। 512 को भाग देंगे तो शेष 6 बचा रहा है। 195 से भाग देते हैं तो 195 में भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। 329 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, और 465 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो हम पहले शेष को घटा लेते हैं इन नंबरों में से, सब में से। तो ये हो गया 506, ये 184, और यहाँ 322, और ये 460, और इनका एचसीएफ, इनका मासा के लिए मैंने बताया छोटा नंबर ले लो। 184, 184 में भाग दे के देखो किसका जा रहा है। तो 9 का, ये 39 का जाएगा नहीं, 46 का या 54 का, पहले 54 का देखते हैं। तो 54 का जा रहा है, 6 चौकी 24, 6 पंजे 30 नहीं जाएगा, 2 चौक 8 या 4 चौक 16, 4 पंजे 20 भी नहीं जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 नहीं जाएगा, 54 का भाग नहीं जा रहा। तो अब 46 का देखते हैं। 46 का देखेंगे तो 4 छक्के 24, 4 चौक 16 जा रहा है। इसमें कितने का जा रहा है? 46 का जा रहा है। 46 का भाग जा रहा है तो यही 46 इसका मासा बन जाएगा, ठीक है। तो 506, 184, 322 और 460 का भाग करेंगे, भाग नहीं मासा करेंगे, एचसीएफ करेंगे तो क्या आएगा? 46, और 46 ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, समझ गए? तो इस तरीके से बड़ी संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए आपको तो किस किस केस में पूछ सकता है, क्या क्या कंडीशन लगा के पूछ सकता है, वो ऐसे रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट में मुझे लिख के बताओ, हाँ सर समझ में आ गया। बताइए, मैं आपके सामने हूँ स्क्रीन पर। बताइए कैसा लगा कंटेंट, सेशन अच्छा लगा?
अगर देखिए सेशन अच्छा लगा हो और कंटेंट मज़ेदार लगा हो, लगे कि अच्छा कंटेंट है और अच्छे लॉजिक से आपको समझाया गया है और लॉजिक समझ में आए हों, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जहाँ जहाँ भी फैला सकते हो सेशन को फैलाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, कुछ चार्ज नहीं लग रहा भाई सेशन को लाइक और शेयर करने में। तो इतना तो बनता है कि आपको लग रहा है कि मेहनत की गई है कंटेंट बनाने में और आपको समझाने में भी बहुत मेहनत की गई है, तो लाइक तो कर सकते हो आप। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सारे स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए सब जगह फैला दो इस सेशन को प्लीज़। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एक और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं एचसीएफ और एलसीएम के, तो वो मैं लास्ट सेशन लेके आऊँगा अभी, पार्ट नंबर 4, और उसमें हम फिर बचे हुए सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करेंगे सभी क्वेश्चनों की। ठीक है, तो तब तक के लिए आज तो इतना ही, तब और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।